नमस्ते दोस्तों। तो ये हम आ गए हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे। ये ऐसे दिखता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे रजिस्टर करते हैं अगर फर्स्ट टाइम हमें रिटर्न फाइल करनी हो तो। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हम खुद से रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना रहता है। पहले तो आप ये सारे टैब्स देख लें। होम, इंडिविजुअल, कंपनी, नॉन कंपनी, टैक्स प्रोफेशनल एंड अदर्स, डाउनलोड्स एंड हेल्प। ये लेफ़्ट साइड देख ले। ये ई वेरीफाई रिटर्न फाइलिंग के बाद हमें वेरीफाई करना रहता है। ये आधार लिंक करने का मतलब यहाँ से आप कर सकते हैं। अभी तो डेट निकल गया है बट कुछ पेमेंट के साथ आप कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ये तो रहा आधार लिंकिंग का। फिर अगर आप पहली बार अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। पहले तो फॉर्म 16 आप देखिए जो कि आपके एम्प्लॉयर से मिलता है। अगर आपका टैक्स डिडक्ट नहीं भी होता है तभी भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम तो अपने एम्प्लॉयज़ को जो भी रिक्वेस्ट करते थे उन्हें फॉर्म 16 इशू करते थे नॉन टीडीएस केसेस में भी, तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप वॉलंटरली आप अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो फॉर्म 16 आप देख सकते हो। और अगर आप टीडीएस में आपका ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट होता है तभी आप फॉर्म 16 देखें। वहाँ से अपने सैलरी का डिटेल्स फिल करें यहाँ पे। फिर अपना बैंक स्टेटमेंट भी चेक करें। उसमें आपका कोई डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, वो चेक करें, वो आप दिखा सकते हैं। उसके बाद आपको देखना है अपना 26AS। 26AS जो कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। एक वीडियो में मैंने बताया था कि आप कैसे उसे चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। 26AS क्या होता है कि मतलब अगर हम किसी को सर्विस दिए हैं और वो हमारा टीडीएस डिडक्ट करता है तो वो सारे उसका डिटेल्स वहाँ पे आ जाता है। तो वहाँ से भी आपको पता चलेगा कि आपका क्या क्या है, उससे क्लैरिटी मिलेगी आपको। फिर उसके बाद आपको सबसे मेन है AIS। AIS है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। इस वीडियो में मैं आपको वही दिखाऊंगी। पहले उसका सेपरेट टैब नहीं आता था बट अभी गवर्नमेंट ने कर दिया है, उसका सेपरेट टैब आता है। मैं आपको लॉगिन करके दिखा रही हूँ। ये AIS लास्ट मीन्स इसी असेसमेंट ईयर का होगा क्योंकि अभी जो 23-24 का है उसका अभी तो दिखाएगा नहीं डिटेल। तो इस वजह से आपको पहले का ही देखना होगा जिसका ड्यू डेट था रिटर्न फाइलिंग का 31 जुलाई। नॉन ऑडिट केसेस का उसका मैं कह रही हूँ, उसी का अभी दिखाएगा AIS में डिटेल्स। ठीक है, तो मैं लॉगिन करती हूँ यहाँ से। ये रहा हमारा ओपन हो गया। ये सर्विसेज के बगल में आप देख सकते हैं AIS टैब। यहाँ से आप क्लिक करो, प्रोसीड करें। ये सबसे मेन होता है। आप देखोगे कभी कभी आपने किसी CA फर्म में अपना दिया होगा रिटर्न फाइल करने के लिए, तो वो पहले आपका AIS भी मांगते हैं। जो वो अगर आप क्रेडेंशियल देते हो तो वो खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप उन्हें डाउनलोड करके दे सकते हैं। सो ये AIS का टैब है, यहाँ से आप
चेक कर सकते हैं। ये तो अभी ऐसे दिखा रहा है, यहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस अकाउंट में तो अभी करंट फिनेंशियल ईयर का रिफ्लेक्ट तो नहीं होगा, अभी तो नहीं होगा, तो इसलिए कुछ नहीं दिख रहा है। और लास्ट फिनेंशियल ईयर में ये सैलरी में या फिर किसी में कवर्ड नहीं थे, तो इस वजह से इनका पिछले का भी नहीं दिखा रहा है कोई रिकॉर्ड। ठीक है, ये और 26 एज तो मैंने बताया ही था, एक बार फिर से दिखा देती हूँ आप कहाँ से कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद ई फाइल पे जाए, ई फाइल पे इनकम टैक्स रिटर्न में जाए, यहाँ से देखिए आप ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फिर राइट साइड में देखिए फॉर्म 26 एज, यहाँ से इसे क्लिक करें। फिर इसके बाद ये कंफर्म करना है, यहाँ से आपको अग्री करना है, फिर प्रोसीड करना है। यहाँ नीचे में दिख रहा है व्यू टैक्स क्रेडिट और एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। इसका मतलब है टैक्स क्रेडिट यहाँ पे क्यों बोल रहा है, क्योंकि हमारा तो ऑलरेडी उन्होंने डिडक्ट कर ही लिया है टैक्स। तो जब हम अभी अपना एक्चुअल टैक्स कैलकुलेट करेंगे रिटर्न फाइलिंग के टाइम, उसमें से हम इसे माइनस कर सकते हैं, इस वजह से। फिर यहाँ पे असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, लास्ट ये दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद व्यू एज HTML करना है, फिर पहले व्यू करना है, हो गया। उसके बाद अभी ये हाईलाइटेड हो जाएगा, तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज PDF, तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया 26 एज, फिर से मैंने बता दिया। ठीक है, फिर होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू गाइज।